चलिए तो नमस्कार सबको। वीक 3 तक के टारगेट्स हमारे होपफुली कंप्लीट हो रहे होंगे सभी लोगों के। वीक 4 के टारगेट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, पहले के जितने भी टारगेट्स हैं उनमें आपको मैं लिख करके दिखा रहा था चीज़ें जो कि आपको करनी थी। अब मैं आपको बताऊंगा, आपको खुद से नोट डाउन कर लेना है अपने खुद से ही किसी पेन या पेपर को लेकर के आप बैठिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो मैथ्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मैथ्स में हमने लास्ट वीक हमारा टारगेट था कि जो 15 चैप्टर हमने कर चुके हैं पिछले 2 हफ्ते में, उनको हमें रिवाइज़ करना था। रिवाइज़ कैसे करना था कि जितने भी क्वेश्चन हमने बीच में टिक किए थे, जितने भी एग्जाम्पल टिक किए थे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट को टिक किया था, उन्हीं सब चीज़ों को हमने रिवाइज़ किया है, दोबारा से उन्हीं क्वेश्चन को लगा करके देखा है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपको ये भी बोला था कि जो बच्चे रिवाइज़ जल्दी कर लें तो आगे बढ़ भी सकते हैं। तो कोई बात नहीं, वो आगे बढ़ भी सकते हैं उसके आगे, लेकिन हमने यही मान के मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी बच्चों ने रिवीजन ही की है, आगे नहीं बढ़े होंगे। तो इस हफ्ते हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट का चैप्टर हमको नहीं करना। हमको जो चैप्टर्स करने हैं इस हफ्ते वो आप देख लीजिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर और एलिगेशन, पार्टनरशिप, यूनिटरी मेथड, ये चैप्टर भी आपको करना है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, वर्क एंड टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, ये सब चैप्टर्स हमको करने हैं। देखिए, कुछ बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं कि इस बुक को करना कैसे है। तो आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं इस बुक के, और कंसेप्ट जो अच्छे से आप सीखेंगे वो एग्जाम्पल से आप सीखेंगे। तो सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखना है। पहले उस एग्जाम्पल को आप पढ़िए, खुद से करके देखिए उसको, कि जितना भी थोड़ा बहुत टाइम लगा सकते हैं लगाइए, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखिए। तो सोल्यूशन में और जो क्वेश्चन के भी सॉल्यूशंस होंगे उनके अंदर भी जो राइटर है वो आपको फास्ट ट्रैक मेथड से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाएगा, और बेसिक जो तरीका होता है उससे भी करके दिखाएगा। तो जो भी चीज़ आपको ठीक लगे अपने हिसाब से आप दोनों मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। आपको फास्ट ट्रैक मेथड ज़्यादा ईजी अच्छा लग रहा है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इनकी जो टेक्निक्स है, जो शॉर्ट टेक्निक्स हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, और बेसिक तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो मेन जो मकसद है इस बुक को करने का, वो है हर टाइप के क्वेश्चन हम कवर कर लें। तरीका सॉल्व क्वेश्चन करने का वो अपनी कंफर्ट के अनुसार आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 7 चैप्टर 7 दिन आपको डेली के ये करने हैं। एक चैप्टर तो हमको करना ही है। देखिए, इतनी कैपेसिटी तो आपको ही होनी चाहिए कि डेली के आप 50 से 70 सवाल आप कर सकें। तो ये आप हमारा मैथ्स का टारगेट रहेगा। उसके बाद मैथ्स में क्या करना है, हमें कैलकुलेशंस पे काम करते रहना है। कैलकुलेशंस के लिए हमें आधा घंटा डेली का अलग से निकालना ही निकालना है, क्योंकि कैलकुलेशन ही हमारी रैंक डिसाइड करेगी। तो कैलकुलेशन में हम इंस्पेक्टर 40 का बुक को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, इंस्पेक्टर 40 का बुक में भी कई बच्चों को लग रहा होगा कि जो मेथड वो राइटर बता रहा है उसी मेथड को हम अपना करके कैलकुलेशंस करें। तो कई बच्चों को शायद दिक्कत भी आ रही होगी उन नए नए मेथड्स को यूज़ करने में, क्योंकि बचपन से ही हमने बेसिक कैलकुलेशंस करी है, बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई किया है, बेसिक तरीके से डिवीजन किया है, बेसिक तरीके से ही सब कुछ हमने कैलकुलेशन करी है। तो आप ऐसा नहीं है कि जो वो राइटर बोलेगा आप उसी तरीके से ही आपको प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशंस की, ऐसा नहीं। आपको उस बुक को, जो कंटेंट है उस बुक का, उसको यूज़ करना है फॉर कैलकुलेशन प्रैक्टिस। अगर आपको वो टेक्निक पसंद आ रही है तो आप दैट्स वेरी गुड, आप उसके हिसाब से आप कैलकुलेशंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उन चीज़ों में ज़्यादा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, तो जब आप नई चीज़ें जो सीख रहे हैं वो शायद आप फिर एग्जामिनेशन हॉल में जब प्रेशर आप पे आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं उस नए मेथड से ट्रिक से उस कैलकुलेशन को करूं या फिर बेसिक मेथड से कैलकुलेशन करूं। तो आपको जो अच्छा लगे प्रैक्टिस करने के लिए कैलकुलेशन की, आप इन जो शॉर्ट मेथड जो राइटर बताता है इंस्पेक्टर 40 में, उसको भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी कंफर्ट देखिए, अगर आप बेसिक से कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप बेसिक से उन सभी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। आप उस राइटर के मेथड्स को आप स्किप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड अगर मैं होता तो शायद मैं बेसिक से कैलकुलेशन कर रहा होता, और एज अ प्रैक्टिस उस बुक को मैं यूज़ कर रहा होता, ना कि कोई मेथड देखने के लिए यूज़ कर रहा होता। और वो बुक बनी भी इसीलिए कि आपको तरह तरह की प्रैक्टिस आप ही करवा दें। इवेंचुअली हमको आखिरकार हमारी स्पीड ही बढ़ानी है, चाहे आप बेसिक से कैलकुलेशन करें, चाहे आप उस राइटर ने जो तरीके बताए उससे आप अपनी कैलकुलेशंस करें, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें डेली करते रहना उस चीज़ को। उसके बाद क्यूब्स आप 20 तक आप याद कर लीजिए, डेली लिख लिख करके देख लीजिए। आप 5-10 मिनट की बात होती है, 5-10 मिनट में आप क्यूब भी लिख लेंगे। 1 से लेकर 20 तक तो करना भी नहीं है, 5 तक तो ऐसे भी याद हो जाती है लोगों को।
उसके बाद स्क्वायर भी आपको 30 तक याद करने हैं। याद करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली उनको लिख लिख करके देना चाहिए। तो आप 10-15 मिनट इन चीज़ों के लिए भी निकाल सकते हैं। डेली 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आप लिख करके देखिए, और 1 से लेकर के 20 तक का आप क्यूब भी लिख के देखिए। उससे आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशंस भी काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से आपको। तो कैलकुलेशन में हमारा ये काम रहेगा। तो मैथ्स और कैलकुलेशन की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश, अब हमने वर्ड पावर में एडीसी पढ़ ली और साथ में हमने एमई पब्लिकेशन के रूल्स भी पढ़ लिए हैं, जो कि हमने मैंने आपको बोला था वीक में आपको करना था। लास्ट वीक मैंने आपको यही बोला था कि आप वर्ड पावर में एडीसी जिसकी कंप्लीट नहीं हुई है उसको कंप्लीट कर लें और एमई पब्लिकेशन के रूल्स अच्छे से पढ़ लें। तो आपने होपफुली वो कर लिए होंगे। और मैंने ये भी बोला था जिनको एमई पब्लिकेशन के रूल ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे हों, इंग्लिश बहुत वीक है, तो आप टेंस, मोडाल्स एंड प्रपोजिशंस नीतू सिंह के भी पढ़ सकते हैं। तो होपफुली आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपकी ऑटो पायलट पे गाड़ी चलेगी। मैं इंग्लिश के ऊपर आपको ज़्यादा मैं डिस्कशंस नहीं करूँगा। जो 90 डेज़ की स्ट्रेटजीज मैंने आपको दे रखी है इंग्लिश की, उसको आप दोबारा देख लीजिए और उसी में जो कोर जो स्टडी प्लान है 50 डेज़ का, उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। बेसिक है वही। अगर आप टियर 1 के सेट्स लगा रहे हैं तो आप 4 सेट लगाइए एमई पब्लिकेशन के, अच्छे से उनको एनालाइज कीजिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप डिक्शनरी को हैंडी रखिए एमई पब्लिकेशन करते वक्त भी। आप न्यूज़पेपर रीडिंग तो देखिए रोज़ करेंगे ही करेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग रोज़ करनी ही करनी है, उसमें डिक्शनरी का यूज़ हो ही रहा है। लेकिन एमई पब्लिकेशन जब आप कर रहे होंगे, सेट्स जब आप लगा रहे होंगे, उसके बाद उन सेट्स को जब आप एनालाइज करेंगे, तो उन सेट को एनालाइज करते वक्त भी आपको डिक्शनरी हैंडी रखनी है। मैरी मास्टर आपके साथ हमेशा रहेगी जब भी आप इंग्लिश की प्रिपरेशंस, इंग्लिश की तैयारी कर रहे होंगे। तो एमई पब्लिकेशन को जब आप एक सेट आपने लगाया उसको आप एनालाइज करेंगे, तो आपको इंग्लिश टू हिंदी जो वर्ड मीनिंग है उनको आपको पहले रेफ़र नहीं करना है। आपको जितने भी वर्ड आपको उस सेट में आपको मुश्किल लगे, चाहे आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स के ऑप्शंस, देखिए जो सारे ऑप्शंस होते हैं उनको भी, सारे ऑप्शंस को भी आपको मैरी मास्टर से रेफ़र करना है। हर एक ऑप्शन आपको मैरी मास्टर से क्लियर करना है, हर एक एंटोनिम सिनोनिम का भी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का भी, और जितने भी ईडियम फ्रेज में भी और पैसेज रीडिंग में भी अगर आप कर रहे हैं पैसेज रीडिंग भी, तो आप जितने भी हार्ड वर्ड आते हैं उन सबके इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग देखने से पहले आप मैरी मास्टर से सारे के सारे वर्ड्स क्लियर करेंगे। उसके बाद आप इंग्लिश टू हिंदी वाले मीनिंग भी देख सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो ये एडिशनल बात थी कि मैरी मास्टर को एमई पब्लिकेशन के साथ भी हमको यूज़ करना है। तो ऐसा भी नहीं करना कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कर रहे हैं और उसका एक जो आंसर है सिर्फ उसी को टिक करके याद कर लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। उसी को डिक्शनरी में देख लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सारे के सारे जो चारों ऑप्शंस होंगे उन सभी को मैरी मास्टर से डिक्शनरी में देखना है और उनको क्लियर करना है। ऐसे एंटोमी करेंगे, ऐसे आप सिनो में भी करेंगे। और रीडिंग तो रोज़ करते ही रहना है, डिक्शनरी का यूज़ करना है। तो इंग्लिश का प्लान आप ऐसे ही फॉलो करते रहिएगा। उसके बाद जीके के बारे में बात कर लेते हैं। जीके में 3rd वीक में हमने अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। अब बारी आती है नए टॉपिक की। तो नए टॉपिक पे आने से पहले हम हिस्ट्री की और भी ज़्यादा अच्छे से मरम्मत कर देते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से देखिए अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो मेरी जो एडवाइस रहेगी आपको, मैं एक वीडियो का आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को आप देख लीजिए पूरा आप, क्योंकि 7 घंटे की आई थिंक वो वीडियो है। तो डेली की 1 या 2 घंटे की आप वीडियो उसको देखिए, और 2 घंटे की वीडियो आप देख सकते हैं डेली की, और आप नोट्स भी बना सकते हैं उस वीडियो से। उस वीडियो से आपकी हिस्ट्री की मरम्मत बहुत अच्छे से हो जाएगी। जो भी आपने लूसेंट में पढ़ते टाइम जो भी कनेक्टिविटी जो नहीं बैठी फैक्ट्स की, क्योंकि हमने बहुत सारे फैक्ट्स 3 हफ्ते के अंदर कवर किए हैं और हमने सिर्फ रीड ही किया उसको, तो मेमोराइज़ हो गई है ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बहुत कुछ माइंड में गया होगा। तो वो जो माइंड में गया है वो उसको परमानेंटली सेटल करने में आपकी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। तो 3 दिन लगाइए इस वीडियो को, 3 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए देखिए इस हफ्ते में। और आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो इस वीडियो से आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हिस्ट्री में पहला काम तो ये रहेगा आपका जीके में। दूसरा काम आपको पॉलिटी शुरू करनी है। पॉलिटी में आपको क्या करना है, पॉलिटी ऑलमोस्ट 80 पेजेस की है। तो इस बार आपको पॉलिटी जो है सिर्फ आपको जब पॉलिटी खोलेंगे तो आर्टिकल्स जहाँ पर आते हैं, फंडामेंटल राइट्स और ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक टॉपिक आपको मिलेगा, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये दे रखा है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। यहाँ तक इसके जो आर्टिकल्स हैं, ये जो आर्टिकल्स आएंगे
इन आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ना है आपको। तो और उसके बाद आर्टिकल जब ख़त्म होते हैं वहाँ पर ये अमेंडमेंट एक्ट्स शुरू हो जाते हैं। इन अमेंडमेंट एक्ट्स को आपको नहीं पढ़ना है पॉलिटी पढ़ते टाइम पर, इनको आपको स्किप कर देना है, ये कोई काम के नहीं है। जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स होंगे वो रीडिंग के दौरान ही कवर हो जाएंगे हमारे। तो आपको पॉलिटी शुरू करनी है और इन आर्टिकल्स तक पढ़नी है, और इन आर्टिकल्स पे आपका अच्छे से फोकस रहना चाहिए। इन आर्टिकल्स को आप बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आर्टिकल से पक्का क्वेश्चंस आते हैं। और पॉलिटी इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल्स, आर्टिकल से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप पॉलिटी शुरू कीजिए, इंट्रो आपका पढ़िए उसका पूरा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 दिन में अच्छे से कवर हो जाएगा ये चीज़। आप हिस्ट्री की वीडियो भी कंप्लीट कर लेंगे और ये भी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो आप आर्टिकल तक आप अच्छे से पढ़िए इस चीज़ को, अमेंडमेंट एक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। और साथ में एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, हिस्ट्री के आप साथ में ग्रेडअप ऐप और अड्डा 247 ऐप, इन दोनों में से कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, दोनों भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हिस्ट्री के आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए इस ऐप से। इन ऐप में आपको सब्जेक्ट वाइज क्विज़ मिलेगा, और उसमें आप हिस्ट्री में जाइए, हिस्ट्री पोर्शन में सब्जेक्ट वाइज क्विज़ में, और 10 क्वेश्चन का एक क्विज़ रहता है। तो ऐसे ऐसे करके आप जितने भी क्विज़ लगा सकते हैं उतने क्विज़ लगाइए आप हिस्ट्री के, डेली लगाइए आप। इधर उधर इंस्टाग्राम चलाने में और ये सब टाइम पास करने में आप मत जाइए। एंटरटेन भी अगर आपको करना है तो आप इसी चीज़ से एंटरटेनमेंट करिए। आप जब भी आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको स्टडी से रिलैक्सेशन चाहिए, आप क्विज़ लगाना शुरू कर दीजिए। और बहुत ही फन वे है वो चीज़। और फिर क्विज़ लगाने के बाद 10 क्वेश्चन का एक क्विज़ होता है, 2 मिनट में एक क्विज़ हो जाएगा, उसके बाद उनके सोल्यूशन भी देख लीजिए। तो आपकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपके सारे ऐसे सारे अच्छे हो जाएंगे। तो आप जीके में ये सब करेंगे। उसके बाद जीके में हम मिसलेनियस भी नहीं छोड़ सकते हैं। मिसलेनियस हमने 15 तक कर लिए हैं 3 हफ्ते में। इस हफ्ते हम मिसलेनियस 16 से 20 तक के करेंगे। 16 से 20 तक में क्या है, ऑफिशियल बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, यूएनओ है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और यूएन सेक्रेटरी जनरल्स हैं। इनमें से आप ऑफिशियल बुक्स नहीं करेंगे, न्यूज़पेपर्स भी आप नहीं करेंगे। न्यूज़पेपर आप सिर्फ अपने इंडिया में जितने भी आ रहे हैं उनको आप कर सकते हैं, और अमेरिका के और इंग्लैंड में जो आ रहे हैं न्यूज़पेपर्स, और एक अल जज़ीरा नाम से अरब में भी आता है जो कि फेमस न्यूज़पेपर्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। ज़्यादा जर्मनी, बेल्जियम, इन सब के न्यूज़पेपर्स देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफिशियल बुक्स आप मत कीजिए, न्यूज़पेपर सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले कर लीजिए। और यूएनओ आपको अच्छे से पढ़ना है, यूएनओ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो यूएनओ आप अच्छे से पढ़िए, बहुत 3-4 बार अच्छे से रीडिंग लीजिए उन यूएनओ वाले टॉपिक जो चीज़ें हैं उसकी। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इनको भी आप अच्छे से पढ़िए, इनमें से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं। उसके बाद यूएन सेक्रेटरी जनरल्स, ये भी आप स्किप कर सकते हैं। जो करंट में सेक्रेटरी जनरल चल रहे हैं बस उन्हीं का नाम आप याद रखिए। तो मिसलेनियस में रहेगा। करंट अफेयर्स, देखिए स्पीडी की करंट अफेयर्स ये आपको पढ़नी ही है। 140 पेजेस की बुक है सिर्फ, इसको पढ़ने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेसिक जो तरीका है इसको पढ़ने का आप वो भी यूज़ कर सकते हैं कि डेली के आप 2 पेज पढ़ना शुरू कर दीजिए कि हाँ भी मुझे डेली के 2 पेज रीड करने हैं, अच्छे से 2-3 बार रीड करने हैं। ये तरीका फॉलो कर लीजिए। ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है करने में, लेकिन आप ज़रूर पढ़िए। जितने भी आप वीडियो करंट अफेयर्स के देख रहे हैं वो भी देखते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक ऑफलाइन सोर्स भी आपको, एक रिलायबल सोर्स साथ में रखना है। तो 2 पेज करके इसके आप डेली के पढ़िए, पूरी बुक पढ़िए। किसमें से करंट अफेयर्स में से क्या क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं पता होता है। और इकोनॉमी वाले जो इकोनॉमी, जो यूनियन बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, इन पर आप ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि इकोनॉमी से इनमें क्वेश्चन ज़रूर आपको आएगा। इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट में से सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, इनमें इकोनॉमी के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आप इनको आप ज़रूर अच्छे से पढ़िए और इकोनॉमी वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा, इकोनॉमी वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस रखिए। तो जीके के अंदर आप ये करेंगे इस हफ्ते। उसके बाद रीजनिंग अच्छे से चल रही है हमारी। रीजनिंग में हम टॉपिक करेंगे इस बार ब्लड रिलेशंस और क्लॉक्स की सारी वीडियोस हम कवर करेंगे। उत्कर्ष रीजनिंग क्लासेस की जो प्लेलिस्ट हम फॉलो कर रहे हैं उसी से हम कवर कर लेंगे। उनके अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, और नोट्स आप पक्का बनाइए, तो क्योंकि रिवीजन करने में काफ़ी हमको हेल्प मिलेगी। और नोट्स सिर्फ आप जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको लगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगे, उनके आप नोट्स बनाइए। लेकिन आप नोट्स ज़रूर बनाइए। कोई चीज़ बहुत ईजी लग रही है कि आपको लग रहा है मैं छोड़ दूँ उसको, उसका भी कुछ ना कुछ आप कंसेप्ट या फिर 1-2 क्वेश्चन आप ज़रूर लिखिए जो कंसेप्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो वो सब। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी है लेकिन टारगेट्स बहुत छोटे हैं। इन टारगेट्स को आप कंप्लीट ज़रूर कीजिए। इससे कम टारगेट आपको कोई भी नहीं देगा, देखिए। और इतने कम टारगेट्स
किए बिना आपका काम भी नहीं चलेगा, इतना तो हमको करना ही पड़ेगा। और जीके पे हमको स्पेशल मेहनत करनी ही पड़ेगी। जीके और मैथ्स इन पे हमको स्पेशल मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश का जो प्लान है वो फुल प्रूफ प्लान है, वो आप करते रहिए। देखिए रीडिंग जो है, रीडिंग को आप एज अ प्रिपरेशन मत लीजिए। रीडिंग तो आपको एज अ जो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है वो मान करके आप करिए। आपको आपकी नॉलेज बढ़ रही है और आपकी फ़न वे में वोकैब भी और इंग्लिश भी अच्छी हो रही है। जो तैयारी जो हमारी मेन है वो मैथ्स और जीके की हो रही है। इंग्लिश अच्छे से हो रही है, मेरे ख्याल से इंग्लिश में आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी और रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमको जीके बहुत अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि जीके हमको जो भीड़ से अलग लेकर के जाएगा, भीड़ से आगे निकालेगा। तो जीके पे मेहनत करनी है, जीके को ढीला नहीं छोड़ना है। हिस्ट्री की आप वीडियो देखिए और मजबूत बनाइए हिस्ट्री को। वैसे ही हम आगे वाले जो पॉलिटी सेक्शन है उसको भी आप थोड़ा सा बहुत कवर कीजिए, उसके बाद आगे उसको भी हम मजबूत बनाएंगे। लेकिन आप हिस्ट्री के और क्विज़ भी लगाना शुरू कर दीजिए। तो ये टारगेट्स हमारे रहेंगे और अच्छे से टारगेट्स को कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अब।